Alright everyone, Assalamu alaikum. आज संडे है, it's 6th of October 2024. आज हमारा जो सेशन है इट्स इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स लेवल 1। आप समझ लो लेवल 1 को मैं फलांग नहीं सकता और ये लेवल 1 का पार्ट 1 है। वी आर नॉट गोइंग टू कवर एवरीथिंग टुडे। हम लोग जब मैंने मैट्रिक एग्जाम्स दिए थे ना, तो मैट्रिक में हमारे जो टीचर थे, जो ट्यूशन टीचर थे, एक्सपीरियंस थे उन ट्यूशन टीचर्स के। आप समझ ले कि हम थर्ड जनरेशन थे जो उनसे पढ़ रहे थे। हमारे पेरेंट्स ने भी उन्हीं से ही बोर्ड एग्ज़ाम्स की क्लासेस ली थी। उनकी स्पेशलाइजेशन यही थी कि वो मैट्रिक की तैयारी आपको ज़बरदस्त कराते थे। और मैट्रिक की तैयारी जब कंप्लीट हुई थी 11th 12th का जो मैथ्स था, हमारे सर का नाम सर असलम था। आई डोंट नो इफ ही इज़ अलाइव और नो, एंड इफ ही इज़ अलाइव वेरी गुड, इफ नॉट अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो जब हम 11th क्लास में जाते थे तो सर असलम स्पेशल मैथ्स के एक प्रोफेसर साहब को अरेंज करते थे पढ़ाने के लिए पाकिस्तानी बच्चों को ना। उनका नाम शाह जी था। शाह जी सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को मैथ्स पढ़ाते थे। और शाह जी उस टाइम पे, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले, 1 घंटा पढ़ाने के 50 दिनार उस टाइम पे लिया करते थे। और उस वक़्त शायद 1000 रुपया जो था वो शायद 10 या 15,000 रुपया बनता था एक दिनार। आई थिंक 1000 रुपया, 15 दिनार, 10 दिनार का ऐसे कुछ होता था उस टाइम पे। तो शाह जी इन गुड रिलेशनशिप्स विद सर असलम और पाकिस्तानियों के लिए जो है ना, वो हम लोगों से जो है ना सिर्फ 10 दिनार लिया करते थे ट्यूशन। और वो भी महीने की, घंटे की नहीं। और वो घंटे की वो बंदा शाह साहब जो है ना 50 के डी 50 कोईती दिनार उस टाइम पर चार्ज किया करते थे। तो या अब ये कहने का मतलब ये है कि मेरा जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का कोर्स जो मैं करवाना चाह रहा था आप सबको फॉर्मली और ऑफिशियली, वो रिजेक्ट हो चुका है। मैनेजमेंट कमेंट्स बीइंग कि जी एसएमसी आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, ना ही आपका सब्जेक्ट है, ना आपने कभी इसमें एजुकेट किए, ट्रेनिंग प्रोवाइड किए। तो आप इसको बस एज एन इंट्रोडक्टरी लेवल या बेसिक्स के तौर पर कंडक्ट कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट टेक इट फॉरवर्ड एज ए प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स और एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स। तो मैंने कहा ठीक है। तो आप लोगों को ना मैं इनडायरेक्टली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का जो मुझे आइडिया है, आई एम गोइंग टू शेयर इट विद यू एंड वील ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। हम उसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा इंटीग्रेट करें, अदरवाइज नॉट एन इशू एट ऑल। सबसे पहली बात, एसएमसी का मतलब है जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। अमूमन जब हम कोर्स भी प्रमोट करते हैं, लोग आके पूछते हैं क्या आप आईसीटी और एसएमसी सिखाते हैं। आईसीटी, एसएमसी, आईसीटी जो है ना, आईसीटी स्टैंड्स फॉर इनर सर्कल ट्रेडर। ये एक आदमी जिसका नाम माइकल हडल्स्टन है, ये उसका यूजर नेम है यूट्यूब और सोशल मीडिया पे। दिस इज द जेंटलमैन। लेट्स शेयर द स्क्रीन। We're gonna go now to another screen. Give me a moment. Where is it? Where is it? Yeah, here. ठीक है ना, इधर हम चलते हैं। ठीक है ना, इधर हम आए थे YouTube चैनल पर। ठीक है, यहाँ पर जी इनर सर्कल, इनर सर्कल ट्रेडर, ये है जी इनर सर्कल ट्रेडर। ही इज माइकल हडल्स्टन। माइकल हडल्स्टन, यहाँ पर आप अगर इनके ऊपर क्लिक करते हो ना, प्ले लिस्ट पे जाते हो, तमाम जितने लोग आजकल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं या उसको कर रहे हैं एक्सप्लेन, वो सब यहीं से जो है ना डेवलप हुए हैं। तो माइकल हडल्स्टन की यहाँ पर फुल प्ले लिस्ट आप ये देखो। 2017 प्राइवेट मेंटरशिप। अच्छा, ये बंदा, इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़बरदस्त थी। इसकी इंग्लिश राइटिंग जो है, कंटेंट क्रिएशन नेक्स्ट लेवल की है। इस बंदे ने भी ना बड़े मजे का कांड किया हुआ है। ये जेंटलमैन ने एक वायकॉफ थ्योरी है, उसको लेकर फर्दर एनहांस करके, वर्डिंग चेंज करके, जेंगो मैंगो बनाकर जो है ना, ही हैज एक्सप्लेन्ड। लेकिन आईसीटी का जो इनका फुल कोर्स है ना, वो 36 आवर्स का है। 37 आवर्स की वीडियो। आप कोई भी इनमें से प्लेलिस्ट पकड़ लो, ये प्राइवेट मेंटरशिप मंथ 1 या आईसीटी प्राइवेट मेंटरशिप मंथ नंबर 4। ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ कोर्सेज बिफोर, he is done with that, he is tired, he doesn't want to teach anymore।
तो आप यहाँ से कोई भी जो है ना, ये देखें फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा मेंबरशिप मेंटरशिप है, 2023 का कंटेंट है ये 2024 का है, ठीक है ना। 43 वीडियोस, इसमें 105 वीडियोस है। मैं ऐसे आप लोगों को ये कॉपी करके चैट के अंदर देता हूँ, आप इसको यू कैन गो थ्रू दिस कंटेंट। इसके अलावा अगर आपको समराइज्ड फॉर्म में चाहिए ना, हमारे हमसाया मुल्क में बहुत अच्छे कोर्सेज हुए हुए हैं। एसएमसी फुल कोर्स, उर्दू वाले मुझे इतने कॉम्पिटेंट माजरत के साथ नहीं लगे। फुल कोर्स हिंदी, ठीक है ना। सो यू कैन इवन गो थ्रू दिस पीपल। लेट मी जस्ट शो समवन बेटर। मैं आप लोगों के साथ ना नेक्स्ट टाइम जो है फुल कोर्स जो है आई विल शेयर विद यू, जब मुझे मिलेगा। अभी नहीं आ रहा। I'll check with my colleague and I'll share the full playlist in Urdu and Hindi language. We will go through those. आप लोग खुद ही अपनी रिसर्च के लिए कर सकते हैं, ओके। तो मैंने आज आपको बस ये बता दी कि ओरिजिन्स ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जी। इनर सर्कल ट्रेडर एक यूज़र है जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसने अपना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का कोर्स जो है तैयार किया है, और उसने भाई साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त जो है ना रीपेंट मार के ना, जिस तरह हमारी कौम भी, जब हमारे वजारत दिफा में भी कई लोग ये कन्फेस करें ना करें, पिछले ही मिसाइल को ना नया पेंट करके नई अकॉम्प्लिशमेंट के तौर पर एक नया टेस्ट लॉन्च कर देते हैं। वही सीन इस बंदे ने बड़ा स्मार्टली किया हुआ है। बहरहाल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या है जी? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आप सबको पता है। हम थोड़ा बात करेंगे आज इन कंपेयर टू आवर कोर्स, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मे बी और डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। जिस बंदे की नेगेटिव पर्सनैलिटी है ना, हर वक्त जो बंदा खुश नहीं रहता, उसके लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ना आप फीती फीती कर देते हैं टॉपिक की, चीज़ की, प्राइस पैटर्न की, प्राइस स्ट्रक्चर की। तो जो बंदा नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, उसके लिए ख़ास तौर पे बहुत मुफीद टाइप ऑफ कोर्स है। क्यों? नाउ वी विल स्टार्ट। दो किस्म के आप लोगों को पता है ट्रेडर्स हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं। इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो हैं वो हम लोग हैं जो माइक्रो लॉट्स, मिनी लॉट्स, कुछ लॉट्स जो हैं बड़े साइज की यूज कर लेते हैं। यू नो दोज पीपल हु आर मार्केट पार्टिसिपेंट्स बट नॉट द मार्केट मेकर्स। हम लोग मार्केट के अंदर कोई खास रोल प्ले नहीं करते। 200,000, 2,000, 10,000, 1 लाख, $1 मिलियन के अकाउंट के साथ वी डोंट डू एनीथिंग एंड वी डोंट रियली मैटर। मैटर वही करते हैं जो मार्केट मूवर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो हैं उसमें आपके बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स, ये सब एंटिटीज आ जाती हैं। और इनको, जिनके जो मेथड्स हैं, जिस तरीके से एंटर करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, आपके स्टॉप्स को करते हैं रन, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल, क्या कहते हैं, स्टॉप्स हंटिंग को। ये जो उनके तरीके हैं ना, उनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है। आई एम सॉरी, आई जस्ट नीड टू पॉज फॉर अ मोमेंट, आई विल बी विद यू शॉर्टली। ओके, आप लोगों को कोर्स में सिखाया गया है प्राइस स्ट्रक्चर्स, राइट? लेट्स गो टू द प्राइस स्ट्रक्चर्स। आपको सिखाया हुआ है कि जी एक आपके पास बुल चैनल होता है, एक बुल चैनल होता है, ठीक है। आपके पास साइडवेज चैनल होता है, और आपके पास बेयर चैनल होता है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू हैव इन योर कोर्स, राइट? प्राइस स्ट्रक्चर्स का क्या मकसद है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर्स? मार्केट के अंदर ट्रेंड और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। आपको लो, हाई, हायर लो, हायर लो, ये चीजें जब मिलती हैं, इट मींस मार्केट इज इन अप ट्रेंड। जहां पर आपकी हायर हाई या लोअर लोज क्लियर ना हो, उसको हम साइडवेज चैनल, रेक्टेंगल चैनल बोलते हैं। And when you have a low, you have a high, you have a lower low, you have a high, lower low। इसके अंदर जी हम प्राइस स्ट्रक्चर्स, we call these price structures, and we use them to identify the trend of the market। अच्छा, प्राइस स्ट्रक्चर्स पीएस बोल देते हैं आज, ठीक है ना। प्राइस स्ट्रक्चर्स को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है ना। स्ट्रक्चर मैपिंग,
ये थोड़ा सा आपको और डिटेल में ले जाता है ना। आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। अभी जैसे आपको बताया कि जी हायर हाई है, ठीक है, ये हायर हाई है। ये जो हाई टूटती है ना, ये जो हाई टूटती है, इस हाई के टूटने को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वी आर गोइंग टू कवर ओनली फ्यू। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में क्या, नंबर वन आपके पास है जी BOS बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। नंबर टू वी हैव समथिंग कॉल्ड chalk, which is change of character. Then we have something called inducement, inducement. Number four we have something called liquidity. ये liquidity भी आपको पता है, we define it differently. फिर आपके साथ आता है POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो उस एरिया को बोलते हैं जहां से आप एंट्री लेना चाहो। फिर बाद में जी आपके पास आ जाता है इंड्यूसमेंट हो गया, लिक्विडिटी हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, CB एंड BC, ये अब नॉर्मल कैंडल्स हैं। नंबर सेवन यू हैव समथिंग कॉल्ड, ये एंट्री पैटर्न्स हैं, FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक। ये थोड़ा सा बेसिक हम कोशिश, वील ट्राई आवर बेस्ट टू कवर। अच्छा, अब ये जो एरिया है ना, ये वाला स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसको थोड़ा और इन डेप्थ लेके जाता है। हमने क्या सीखा हुआ है कि जी ब्रेकर पैटर्न, अगर आपको याद हो हमने एंट्री पैटर्न भी सीखे हुए हैं ना। एंट्री पैटर्न में क्या है जी, आपके पास एक ब्रेकर पैटर्न है। ब्रेकर पैटर्न किस तरह का होता है, जो एग्रेसिव ब्रेकर पैटर्न है बिल्कुल इट पियर्सेस थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है। कंजर्वेटिव ब्रेकर पैटर्न क्या है कि मार्केट ऊपर जाती है, इस पॉइंट पे पहुंची रेजिस्टेंस, थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक किया, पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाती है। राइट, दिस इज व्हाट वी लर्नड। ऐसे ही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, भैया क्या बोलते हैं कि जी यू हैव टू नो दीज थिंग्स, कि जब मार्केट ऊपर जाती है इट गोज अप बिफोर क्रिएटिंग अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको और मैग्नीफाई कर लिया है। आप में भी 1 आवर चार्ट पे देख रहे हो ना, ये 5 मिनट्स पे थोड़ा बता रहे हैं कि अब ये ब्रेकआउट होने से पहले ये जो पुल बैक बना ना, ये जो पुल बैक आया है, ठीक है, इस पुल बैक से पहले वो बिग ब्रेक, हम ये जो है ना इसकी तशरीह करें, इस पैटर्न की तशरीह करें हम, इस पैटर्न की तशरीह हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इस पैटर्न की तशरीह हो रही है। सो लेट्स गो बैक। ये पुल बैक, ये ब्रेक होने से पहले, ब्रेक होने से पहले ये जो एरिया ना यहां पर, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। जैसे आपको पता है मैं बोलता हूं कि मार्केट को मजीद ऊपर कंटिन्यू करने के लिए जो ईंधन चाहिए, जो फ्यूल चाहिए, ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए, डायरेक्शन कंटिन्यू करने के लिए, वो फ्रेश इंजेक्शन ऑफ कैश चाहिए। लिक्विडिटी से आप मुराद समझ लें ऑर्डर्स का पूल, ऑर्डर्स का तालाब, ठीक है। मार्केट ने ऊपर जाना था, मार्केट ने ब्रेक करना है, ठीक है ना। मार्केट इधर आई, इधर आई, मार्केट ने पुल बैक लिया। यहां से जब मार्केट ऊपर जाने लगती है ना, एकदम ऊपर नहीं आती, थोड़ा सा वीक होती है यहां पर, चूंकि लोगों ने, इसका मतलब क्या है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि मार्केट यहां पर जो है ना, इसने जब नीचे आई ना, यहां से मजीद ऑर्डर्स जमा किए हैं, बाय ऑर्डर्स फिल किए हैं, बाय लिमिट्स वट एवर इट इज, मार्केट ऑर्डर्स, बाय ऑर्डर्स। मार्केट को बहुत सारे ऑर्डर्स चाहिए और एनर्जी चाहिए और ताकत चाहिए ताकि वो ऊपर ब्रेकआउट कर सके, ठीक है ना। तो ये इस एरिया जहां से मार्केट एक एनर्जी जमा करती है ना, उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। मार्केट यहां से लिक्विडिटी जमा करती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। अब इसके अंदर क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर, बिफोर दिस मूव हैपेंस, दिस वन, इसकी अब हम इसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ये जो यहां पर लिक्विडिटी थी ना, लिक्विडिटी यहां पर थोड़ी सी ब्रेकआउट से पहले होती है मैनिपुलेशन, मार्केट नीचे जाएगी, इस मैनिपुलेशन को बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ए मैनिपुलेशन दैट इज क्रिएटेड टू अट्रैक्ट
Buyers and sellers, for the purpose of attaining liquidity, is called inducement. It is a fake move. It is a fake move. मार्केट में ना स्टॉप लॉस कोई चीज नहीं होती, टेक प्रॉफिट कुछ नहीं होता. स्टॉप लॉस बेसिकली सेल स्टॉप होता है, सेल ऑर्डर होता है, सेल स्टॉप. ठीक है ना? ओके. और सॉरी, इट इज एक्चुअली बाय लिमिट ऑर्डर. स्टॉप लॉस इज यूजुअली बाय लिमिट ऑर्डर. ठीक है, वो इजी करने के लिए आपके स्टॉप लॉस सेट करने का वो है. और जब आप टारगेट सेट करते हैं ना, वो बेसिकली टारगेट नहीं होता, वो ओरिजिनली सेल लिमिट ऑर्डर होता है, सेल ऑर्डर पड़े होते हैं ऊपर. ठीक हो गया? ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गो बैक, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस. Before a breakout happens, before the market does a breakout, it makes a fake move to hit the stop losses, here, ताकि वो मैक्सिमम ऑर्डर जमा करे. और ये जब स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, स्टॉप लॉसेस क्या हैं जी? बाय लिमिट ऑर्डर्स हैं. यहां से सारे बाय लिमिट ऑर्डर्स जमा होते हैं, फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है. ये जी तब यहां पर होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. यहां पर अगर किसी को क्वेश्चन है, वो इस वक्त हैंड रेज कर ले और पूछ ले. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम इस तरह सीख रहे हैं ना, ये करके इस तरह हो रहा है. ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में क्या है, वो ऐसे नहीं करे, वो कह रहे हैं कि ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले इस तरह, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये इस तरह, फिर ये उस तरह ऊपर जाएगा. ये स्टॉप लॉसेस पहले हिट होते हैं, मैनिपुलेशन होती है. तो ये बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है. तो जो लोग अमूमन कंफ्यूज होते हैं ना कि हमने एंट्री ली ब्रेकआउट के ऊपर, तो हमारा जो है वो काम खराब हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, वट एवर इट इज. उसकी रीजन ये है कि जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो आपने स्टॉप लॉसेस लगाए थे ना ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है ना, ये ब्रेकआउट था कि आपको लगता है कि ऊपर जाएगी. ठीक है ना? दिस इज व्हाट इट डज. इट गैदर्स योर बाय लिमिट ऑर्डर्स जो स्टॉप लॉस की सूरत में होते हैं. इट गैदर्स मोर फ्यूल टू पुश टुवर्ड्स द upward direction. So if anybody has a question, just raise your hands. एम पैटर्न भी तो वो बनता है ना, बिल्कुल बिल्कुल. जो एम पैटर्न है ना, उसके ऊपर भी हम आते हैं, उसके ऊपर हम आते हैं. अभी मुझे बताएं कि ये क्लियर है? इज दिस क्लियर सो फार? जिसको क्लियर नहीं, जस्ट रेज योर हैंड. मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप क्वेश्चन पूछ लो मेरे से यहां पर. दिस इज दिस. आप समझ लो, ये 15 मिनट के अगर चार्ट पे ये इस तरह का है ना, तो ये 5 मिनट का चार्ट है. जी अदनान साहब, गो अहेड. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी एम्स और डब्ल्यू बन रहे होते हैं, बेसिकली ये एम और डब्ल्यू ही बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, हाँ जी. तो सर उसकी क्या चांसेस होते हैं कि वो जो है ना ब्रेकआउट उसी साइड पे जाएगा, दूसरी साइड पे नहीं जाएगा? एंड हाउ वो हाउ हम हाउ वी गोना फाइंड आउट? इट्स कमिंग नेक्स्ट, इट्स कमिंग नेक्स्ट. ओके, इट विल कम आफ्टर 1 or 2 more टॉपिक्स. ठीक है? दैट्स फाइन. और जी आकिब साहब, गो अहेड. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी, बोलें. सर इंड्यूसमेंट की समझ नहीं आई, प्लीज थोड़ा रिपीट कर देंगे? श्योर, स्टे विद मी. ठीक है, आपने अपने आप को म्यूट नहीं करना. अभी ये पैटर्न की तो आपको समझ है ना, है ना? आ ये रही? फेमिलियर. जी जी आ रही है. अच्छा, ये इसके तो सर पता है ना आपको, इसका तो पता है, करेक्ट? जी सर. ठीक है ना? अभी ये इस जोन की ना, ये वाले जोन की इंड्यूसमेंट, आई एक्सप्लेन यू नाउ. ये अब समझे 15 मिनट का चार्ट है या 1 घंटे का चार्ट है. ठीक है? ओके. नाउ व्हेन यू गो ऑन ए 5 मिनट्स चार्ट और अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, उसमें क्या होगा कि ये ऊपर गई मार्केट, पुल बैक किया उसने. ठीक है, पुल बैक किया, राइट? आर यू विद मी? आकिब साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, अनम्यूट रखें. जी सर, म्यूट हो गया था फिर सर. अच्छा देखिए, मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट ने ये एक पुल बैक क्रिएट किया, राइट? जी. ये पुल बैक इसलिए इसने क्रिएट किया है ताकि ये मजीद ऑर्डर्स जमा कर सके यहां से, और बाय ऑर्डर्स मार्केट में आए, सो दैट इट कैन कंटिन्यू ट्रेंडिंग टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन एंड मेक अ ब्रेकआउट. ठीक है? जी सर. ये क्लियर हो गया? जी सर. अब ब्रेकआउट करने से पहले,
ब्रेकआउट करने से पहले मार्केट एक मैनिपुलेशन मूव करती है. व्हाट इज इंड्यूसमेंट? It is a manipulation move. It's a manipulation move to attract traders. ठीक है, मैनिपुलेशन. ब्रेकआउट करके भी तो वो पहले ट्रेडर्स को, बायर्स को अट्रैक्ट करती है मार्केट, पहले ब्रेकआउट नहीं करके और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस उड़ाती है, वो इंड्यूसमेंट नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, बस अगेन दोबारा बोलिएगा. सर जो बायर्स को अट्रैक्ट करती है मार्केट, वो ब्रेकआउट दिखा के करती है। हाँ तो जी, नहीं ब्रेकआउट करने के बाद जब वो बाय ऑर्डर्स पकड़ लेती है, उसके बाद उसका काम होता है स्टॉप लॉस उड़ाना नीचे से, वो मैनिपुलेशन नहीं करती है नहीं नहीं मार्केट को नहीं लेके नीचे। नहीं 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 नहीं. एक देखो, you have to understand. आपको एक एक तो ये ब्रेकआउट है ना आपका, सीधा सीधा साधा. जी। ठीक है, एक ये ब्रेकआउट है. जो कंजर्वेटिव ट्रेडिंग पैटर्न होता है ना, डिफेंसिव ब्रेकआउट पैटर्न, उसके अंदर क्या है कि मार्केट ऊपर जाती है, एक पुल बैक क्रिएट करती है. ठीक है, सेलर्स यहाँ इस पुल बैक के अंदर ना, ये मैनिपुलेशन ही, यहाँ पे रेजिस्टेंस है. सो सेलर्स जो हैं, इधर बायर्स आर डंपिंग ऑर्डर्स और सेलर्स आर ट्राइंग टू पुश द मार्केट टुवर्ड्स अ डाउनवर्ड जाओ। डायरेक्शन. ठीक है, ठीक है जी। ना. सेलर्स राइट। पुश कर रहे हैं नीचे, तो मार्केट क्या करती है, क्योंकि मार्केट क्या करती है, यहाँ से एक स्विंग लेवल बनाती है जहां पर मजीद बाय ऑर्डर्स को जमा किया जा रहा है, ठीक लिक्विडिटी है। क्रिएट की जा रही है यहाँ पर, ताकि ऊपर की तरफ मजीद कंटिन्यू कर पाए. ठीक है, आर यू विद ओके। मी? ठीक है. अब ये जब जाने लगे, जब ट्रू ब्रेकआउट होने लगता है ना, वहां से पहले एक मैनिपुलेशन क्रिएट होती है, ताकि यहाँ पे और जो मजीद बाय लिमिट्स पड़े थे ना, उनके स्टॉप लॉसेस जो हैं हिट हो, और उनको जमा करके ऊपर ब्रेकआउट किया जाए. इट्स अ फेक मूव दैट इज क्रिएटेड प्रायर टू ब्रेकआउट. हम इसका एग्जाम्पल ठीक भी है। देख लेंगे, एग्जाम्पल भी देख जी। लेंगे हम इसका. बल्कि मैं ठीक। इधर गूगल इमेजेस से पुल आउट कर लूंगा आपके लिए. ठीक है, ठीक है। ऑलराइट. इंड्यूसमेंट जो है एक किस्म का एसएमसी का हार्ट कंसिडर होता है. स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर एंट्री पैटर्न्स के लिए हार्ट कंसिडर किया जाता है. ओके, सो हम्म, यू गेट ए पुल बैक. ठीक है, फेक मूव टू हिट स्टॉप लॉसेस, देन यू गो अप. इसे इंड्यूसमेंट बोलते हैं. सेम गोज फॉर शॉर्ट सेलिंग. मार्केट नीचे जाती है, इट पुल्स बैक. ठीक है, अब ब्रेक करने से पहले मार्केट जो है, इट गोज अप. यहां पर सेल की लिक्विडिटी ढूंढ रही है, शॉर्ट सेलर्स को जमा कर रही है. शॉर्ट सेलर वांट टू गो एंड पुश इट फर्दर. ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट. ओके, एंड यू कैन इवन रिसर्च ऑन इट. तो ये जी आपका हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. ये अब इस लोअर लो की तशरीह है. ठीक है ना, ये जो हम पूरी चीज देख रहे हैं ना, ये इसके लिए यहां पर इस्तेमाल की जाती है. दिस इज व्हाट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअली मींस. इट इज द ब्रेक ऑफ हायर हाइज. ये इसको सारे को जो है ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं. ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है. ठीक है ना. अब अब हम बात करते हैं जी चेंज ऑफ कैरेक्टर. नेक्स्ट थिंग इज चेंज ऑफ कैरेक्टर. चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है जी? जी अदनान साहब, जी अदनान साहब, गो अहेड. सर अभी जैसे आपने फरमाया कि ऊपर से सेलर जो है वो मार्केट को नीचे धकेलते हैं, और नीचे वो आती है, फिर नीचे से वो बायर्स इकट्ठे करती है, फिर एक दफा ऊपर जाती है जहाँ पे सेलर थे, और हाँ फिर जी, एक दफा नीचे आती है, और जी मजीद उनके जो नीचे बायर्स लगे थे उनके स्टॉप लॉस खा के और फिर ऊपर जाती है। आप ऐसे ही फरमा रहे हैं? बिल्कुल मैनिपुलेशन मूव है. राइट सर। तो सर जब ये सेकंड टाइम, जहाँ पे पहली दफा जब ऊपर से सेलर ने उसको पुश किया, नीचे आई, और जहाँ पे उसने थोड़े बहुत जो बायर्स के ऑर्डर थे वो उठा लिए, और फिर हाँ जी, ऊपर गई जहाँ पे पहले सेलर मौजूद थे, जी अब जी, वहां पे सर जो, वहां से जब उसने नीचे आना है तो वहां से और सेलर आएंगे मार्केट के अंदर, तो वो नीचे आएगी, am I राइट? करेक्ट. तो सर जब नीचे जाएगी तो जो अब जिसने पिछला लोअर रखा हुआ था कि जी यहाँ पे मैं अभी जो है ना इसको बना लेता हूँ, अपना एंट्री लेता हूँ, और जी मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ उससे प्लस से 30 पिप और 50 पिप, तो अब एक विक लगेगा, तो वो जो नीचे है, जैसे ये अभी आपने बनाया, तो ये जो सेकंड वाला जो एम के नीचे जो बना है सर, तो हाँ ये जी, इसने सारे स्टॉप लॉस हंट कर लिए, बेसिकली आप ये करेक्ट. फरमा रहे हैं, और जी अब जी, यहाँ से उसने ऊपर जाना है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही. लेकिन सर अब जब ऊपर से आई तो वहां पे तो सेलर थे, दोबारा सेलर एंटर हो गए, यहाँ पे उसने स्टॉप स्टॉप लॉसेस लोगों के ले लिए, अब सर यहाँ पे उसको नए बायर भी तो चाहिए ना ऊपर लेके जाने के लिए। हाँ जी, अच्छा अगेन, अच्छा गौर से सुनिएगा. पहली बात ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो मूव हुई है नीचे, मैनिपुलेशन थी. ठीक है, ये पूरी मूव सर उसमें आती, उसी उसी कैटेगरी में आती है।
हाँ जी, ये पूरी मूव जो है ना ब्रेकआउट से पहले ये मैनिपुलेशन में आती है, ठीक है। अब राइट सर। आपने सेकंड बात की है कि इसको बायर्स भी चाहिए, करेक्ट। जी सर दोबारा ऊपर जाने के लिए। हाँ जी, ये जो नीचे स्टॉप लॉसेस सबने लगाए हुए हैं ना, सर ये वो तो सब, हिट हो गए ना। हाँ जी, नहीं, ये दोबारा आके एडिशनल स्टॉप लॉस हंट कर रहा है ना। सर जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बाय तो खत्म हो गई ना सर, वो तो बाय क्लोज हो गए ना सारे ऑर्डर। अगेन दोबारा बोलिएगा, जब स्टॉप लॉस सर जब नहीं, जब स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है यहाँ पे, फर्ज करो मैं यहाँ ही पर, बैठा हूँ मार्केट में, तो हाँ मेरा जी, सर बाय का ऑर्डर तो खत्म हो गया ना। नहीं नहीं, स्टॉप लॉसेस जो होते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस आर बेसिकली बाय लिमिट ऑर्डर्स, स्टॉप लॉस सर कोई चीज नहीं होती। सर वो तो मुझे समझ आ गई कि या तो बाय लिमिट होते हैं या सेल लिमिट ऑर्डर होते हैं। करेक्ट, तो सर मैं तो उस जो ट्रेड था, जो मैं उस ट्रेड से तो आउट हो गया ना बेसिकली। जिस तरह अभी ठीक है। आकिब भाई ने भी कहा, मेरा भी ऑलमोस्ट वही सवाल है कि मैं तो उस ट्रेड से आउट हो गया, सो आई एम नो मोर पार्ट ऑफ दैट ट्रेड, एम आई राइट? लेकिन हाँ जी, यूर राइट, यूर राइट। तो जो सर रिटेल अब उस, ट्रेडर है, जी रिटेल सर, ट्रेडर यहाँ पे उड़ गया है, उड़ गया। तो अब रिटेल सर ट्रेडर वो उड़ गया। खुद ही उसको ऊपर लेके जा रहे हैं और वो बाय में खुद ही बैठे हुए हैं, दैट्स व्हाई यू हाँ सेइंग। जी, क्योंकि आप जब उड़े हैं, जब आपका बाय लिमिट ट्रिगर हुआ है, आपसे ये खरीद रहा है ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपका स्टॉप हंट करके। खरीद रहा है तो सर मार्केट को नीचे जाना चाहिए ना, ऊपर तो नहीं जाना चाहिए ना। नहीं नहीं, वो मजीद सस्ते में ले रहा है ना, नीचे जब सबके स्टॉप ऑर्डर्स हिट हो गए, कोई जी फिर सर। बचा ही नहीं, तो उन्होंने मैक्सिमम पैसे और इंजेक्ट करके यहाँ से मार्केट उठाना है। अब जब मार्केट यहाँ से दोबारा उठ रही है इस पॉइंट से, ठीक है ना, तो अपने पैसे भी और डालेंगे ना, सिर्फ बाय लिमिट्स के ऊपर तो नहीं ना उन्होंने गुजारा करना। तो सर जो मेरा बाय का जो जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जिसको हम अभी स्टॉप लॉस ही कहते हैं जस्ट टू मेक द कन्वर्सेशन इजी, तो हाँ यहाँ जी, पे उन्होंने बाय कर लिया उस ऑर्डर को, दैट्स व्हाई यू सेइंग। जी जी, तो मेरा हिट हो गया, लेकिन वो बाय में बैठ गए हैं, और अब जो ये ऊपर जो जा रही है वो बाय के ऑर्डर उनके ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। अगेन एक चीज आप सब याद रखिएगा, ये जो एम पैटर्न है ना, और ये डब्ल्यू पैटर्न हो गए आपके, आपका ब्रेकआउट पैटर्न हो गया अपसाइड का, ठीक है, या वेव पैटर्न हो गया, ये रिटेल ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स के पैटर्न है। ये भी चलते हैं, ये भी कामयाब हैं, ये भी सक्सेसफुल हैं, ठीक है, इनकी भी एक अच्छी रेशियो है, 5 आउट ऑफ 10 ये वर्कआउट करते हैं। लेकिन मेन गेम जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वाले खेलते हैं ना, दैट इज एंटरिंग एट दीज पॉइंट। और ओरिजिनल मूव तो ये वाली थी एक्चुअली, ये वाली थी ओरिजिनल मूव, यहां से ओरिजिनल मूव थी, इसके पैसा तो इस मूव के ऊपर बना है ना। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के जो ट्रेडिंग मेथोडोलॉजीज है ना, दे हेल्प यू इन हैविंग मोर एक्यूरेट एंड अर्ली एंट्रीज रादर देन डिपेंडिंग ऑन, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊं, ये अभी आपका डब्ल्यू पैटर्न है, राइट, हम इसके ऊपर एंटर करते हैं, राइट, इसके ऊपर हम एंटर करते हैं एज रिटेल ट्रेडर्स। लेकिन जो स्मार्ट मनी है ना, वो आपको सिखाता है कि ये मूव तो असल में यहां से क्रिएट हुई थी, लिक्विडिटी तो यहां पर पड़ी थी, इधर से कैसे एंटर होना है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपके लिए वो करता है, और एफिशिएंसी और एक्यूरेसी ले आता है आपके ट्रेडिंग मेथड्स में। क्लियर हुआ? अदनान साहब, आर यू विद मी? जी सर, मेरा सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थैंक यू। Alright, great, great. Now, same is valid for short selling, कि जी ये नीचे आ रहा था, थोड़ा सा इसने इंड्यूसमेंट क्रिएट की, यहाँ से हिट किया। बाय द वे टीम, आप लोग दोहरा लेना, इंटरनेट से भी देखे, लाइक आई सेड, आई एम नॉट द प्रॉपर इंस्ट्रक्टर फॉर टीचिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, तो आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट बेसिक आइडियाज, यू कैन यूज इट, यू कैन ब्राउज इंटरनेट टू नो मोर। अच्छा, अब जी एक चीज क्या रहती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है कि जो प्रीवियस लो थी, प्रीवियस स्विंग हाई होता है ना, अगर प्रीवियस स्विंग हाई वायलेट हो जाए, ठीक है, प्रीवियस स्विंग हाई टूटता है, और फिर मार्केट एक हायर हाई बनाती है, हायर हाई बना के इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है, ठीक है, फिर आपके जो मैनिपुलेशन होने के बाद फिर जब वो टूटती है नेक्स्ट हाई, इस ये जो एरिया ना जो प्रीवियस हाई टूटता है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको थोड़ा सा हम इंटरनेट से भी ब्राउज कर लेते हैं। लेट्स गो हियर, वी गोना चेक दिस आउट। लेट्स राइट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे अच्छे डायग्राम्स मिलेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स चोक, हम यहाँ से देख लेते हैं। लेट्स गो टू इमेजेस। पहले मैं आप लोगों को ना इंड्यूसमेंट दिखाता हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट का हम देख लेते हैं। You'll find a better diagram here. Let's see अगर इसमें है,
इसमें मार्क नहीं होगा। आई कुड हैव, ये देखें, ये देख रहे हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मार्केट गोज अप, टेक्स ए पुल बैक, ठीक है, देन इट गोज अप। ये जो पूरा सेकंड मूव थी ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इधर, इसे हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। here you go here you go this one, ठीक है ना, इट ब्रेक्स अप, ठीक है ना, ये माइनर इंड्यूसमेंट्स हैं बीच में, छोटी छोटी इंड्यूसमेंट्स, ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर इंड्यूसमेंट इज व्हेन इट ब्रेक्स एंड देन रिट्रेसेस टू हिट द स्टॉप लॉसेस, देन इट पुशेस अप, इसे हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। मे बी यहाँ पर ये अच्छी सी एक मे बी ये वीडियो हो यहाँ पर, यू कैन इवन चेक दैट आउट लेटर ऑन। यहाँ पर किसी ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, देखिए इंड्यूसमेंट या ट्रैप, यू नो, डू go through this. Okay, now let's look at the example of change of character. चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, change of character, do we have any proper, ये देखिए, भाई जब मेरी ऑर्डर ट्रेडिंग ये सिखाने का कोर्स रिजेक्ट ही हो गया था, फिर मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह कोई भी नहीं बनाई। आप यहाँ पर देखो, ये हियर इज द इमेज, कैन यू सी दिस, हियर, लेट्स सी, ठीक है, ये एक हायर हाई थी, ठीक है, ओके, ये आप देखो यहाँ से जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एडिशनल हायर हाई बनती है, ओके। अब पिछली हाई जो है, अब ये जो स्विंग लेवल्स टूटते हैं ना यहाँ पर, पिछले मेजर स्विंग्स, ठीक है ना, एक हायर हाई ये भी है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब प्रीवियस स्विंग लो जो ये थी, इसके नीचे मार्केट शिफ्ट हो जाती है, इट ब्रेक्स बिलो द प्रीवियस स्विंग हाई, इट हैज नथिंग टू डू विद इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट तो ये है ना, ये देखो, ये ऊपर गई मार्केट, केम बैक, इट वाज गोइंग टू गो अप, इट पुल बैक डाउन, ये इंड्यूसमेंट कहलाएगी, इसको भी आप इंड्यूसमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो, देन इट ब्रेक्स अप, ठीक है ना, दिस इज आल्सो एन इंड्यूसमेंट, ओके। अब यहाँ पर भी पुल बैक आता है, स्विंग लो के नीचे अगर मार्केट दोबारा चली जाती है, यूजुअली हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ना, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए, क्योंकि वो जो पिछला जो होता है आपका नेक लाइन, उसको अगर वायलेट कर लेती है, दिस इज लीडिंग टू द चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर इस सूरत हाल के अंदर फिर आप लोअर हाइज को यूज करते हो शॉर्ट सेलिंग के लिए, वो बात की चीजें, ओके। नाउ, तो हमने क्या बातें की थी जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, और अगर मैं इसके ऊपर प्रॉपर अच्छा कोर्स मिलेगा ना इजी उर्दू के अंदर, आई विल शेयर दैट प्लेलिस्ट विद यू, बट इट्स थर्ड पार्टी, इट हैज नथिंग टू डू विद मी, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमने बात कर ली। उसके बाद एबनॉर्मल हम मूव्स के बारे में बात करें, जब हम एबनॉर्मल मूव्स देखते हैं ना, एबनॉर्मल मूव्स, उनको ये लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी कंसिडर की जाती है एज ए फेक मूव, इट्स कंसिडर्ड एज अ फेक मूव। जैसे ये पूरी की पूरी आपकी यहाँ पर एबनॉर्मल मूव है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट जाती जा रही है, कोई करेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर मार्केट क्या करती है जी, एकदम फिर पुल बैक मार के इसको करेक्ट करने की, जो ऑर्डर्स यहाँ से मिस हुए ना सारे, उनको करेक्ट करने की कोशिश करती है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो नॉन स्टॉप। अच्छा, अब एबनॉर्मल कैंडल्स बनती क्यों है, एक वर्ड है इसके अंदर, सीबी एंड बीसी। लेट्स गो टू द ड्राइंग बोर्ड। मुझे तो पर्सनली कॉम्प्लेक्स लगता है थोड़ा सा, इट इज गुड बट आई एम नॉट दैट वाओ एट इट, ठीक है ना। देयर इज समथिंग कॉल्ड बीसी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सीबी। बीसी क्या होता है, बायर्स बायर्स साइड इम्बैलेंस, इम्बैलेंस सेलर साइड इन एफिशिएंसी। अगर मैं गलत हूं ना तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट।
seller side imbalance and buyer side inefficiency. इसका मतलब क्या है? हम देखते हैं जी, इस तरह की एक एबनॉर्मल कैंडल बन गई है। इसको बड़ा मज़े का तरीका है एसएमसी कॉन्सेप्ट जिसको टैकल कैसे करना ना। हम देखते हैं जी कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है ना। ग्रीन कैंडल, मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि भाई जब भी हमारे पास कोई नॉर्मल कैंडल आती है, उसके अंदर जो हैं दूसरों के ऑर्डर जो होते हैं ना बीच में रह जाते हैं, सेलर्स वगैरह के, उनको चांस नहीं मिलता, सो दे हैव टू री एंटर और दे हैव टू गेट देयर पोजीशंस फिल्ड। तो लंदन यूजुअली पाउंड डॉलर के अंदर या इधर उधर सारा कुछ हम क्या करते हैं, मैं तो ऑपोजिट ट्रेड साइड पे ट्रेड करना शुरू करता था, लेकिन बीच में सेलर्स को चांस नहीं मिला। तो इसका जो प्रॉपर वर्ड है जो मुझे अब पता चला रिसेंटली, ठीक है, उसे बोलते हैं जी ये बायर साइड इम्बैलेंस, के बायर्स ऊपर चले गए हैं, क्योंकि मार्केट का रूल क्या है, मार्केट स्ट्रेट ऊपर नहीं जा सकती, मार्केट हैज टू गो इन सिमेट्री, इट कैन नॉट गो स्ट्रेट अप, इट हैज टू गो इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन आउट। तो यहां पर बोलते हैं कि जी बायर्स जो हैं उन्होंने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया और सेलर्स के जो ऑर्डर्स थे यहाँ पे इनएफिशिएंट रहे थे। सेम गोज फॉर वाइस वर्सा, सेम गोज फॉर दी रेड कैंडल्स, सेम गोज फॉर दी रेड कैंडल्स, ठीक है। अगर रेड कैंडल है इसका मतलब बायर्स रह गए हैं और सेलर्स जो है ना, इसमें कहते हैं जी सेलर साइड इम्बैलेंस, बायर साइड इनएफिशिएंसी। अब नॉर्मल कैंडल से तो आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हो ना, इसका तो हमें कोई कवर करने की जरूरत नहीं है ना। आर यू गाइस ओके विद दैट? फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास एक नॉर्मल कैंडल थी यहाँ पर, ठीक है ना, इसकी फुल करेक्शन हुई, ऑलराइट, देन यू हैड अ स्ट्रॉन्ग बाय कैंडल हियर, ये वाली स्ट्रॉन्ग बाय कैंडल है, इसकी भी करेक्शन होती है। ये मेरे नज़दीक गोल्ड या करेंसीज में ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन जो एसएमसी ट्रेडर्स हैं वो ये बात बोलते हैं कि नहीं जी ये बिटकॉइंस और उसमें भी चलती है, स्टॉक्स में भी चलती है, बट आई डिसएग्री, मैंने जो यहाँ तक चेक किया, बट मैनी आर्ग्यू नो दे आर डूइंग इट एंड दे आर डूइंग क्वाइट फाइन विद दिस। तो दिस इज व्हाट इज बीसी एंड सीबी इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब आपके पास है जी एंट्री पैटर्न्स, एंट्री मेथड्स, इधर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में एंट्री मेथड्स बोलते हैं। हमने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखा जिसे हम प्राइस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, एसएमसी में उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाकर मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, हमने इंड्यूसमेंट सीखी, इंड्यूसमेंट का मुझे भी नहीं पहले पता था, आई इवन डिडंट नो अबाउट इंड्यूसमेंट। आप देखो ना, फॉर एग्जांपल here, let me see if I can draw. It might not be a good example, but you might grasp the concept. ये देखें, जैसे ये एक हाई थी, ठीक है ना, दिस वन अ हाई, ठीक है, राइट। नहीं ये एक गंदा एग्जांपल हो गया, आई थिंक दिस इज व्हाट वी वुड टेक, दिस वन, दिस हाई, क्योंकि इसने पुल बैक बनाया ना, इट वेंट अप, इट पुल्ड बैक डाउन, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने का ये नीचे आया, उसने यहाँ पर देखो सारों के ऑर्डर्स खींचे हैं पकड़ के, स्टॉप सेट किए हैं, स्टॉप हंटिंग करके बाय लिमिट्स जमा करके, देन इट शॉट टुवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन। ये मैं आपको बताना चाहता कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। यहाँ फिर बर्बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, व्हेन यू ब्रेक बिलो द स्विंग लो, दिस इज ट्राइंग टू इनिशिएट a change of character, then you go down, you pull back, ये देखो न्यू लोअर लो बनने से, ये देखो न्यू लोअर लो हिट किया ना, इसके ऊपर साथ ही से जाके स्टॉप रन करके फिर ऊपर से it took it down. It will take some time, it will take some practice to understand these concepts. मैं पर्सनली सच्ची से एक बात हूँ, मैं कभी भी ना यूज करूँ इसमें। अब जो अगली चीज मैं बताऊंगा ना, that I use sometimes to give you guys signals and entries. अब हम चलते हैं जी एंट्री मेथड्स की तरफ। दो इंपॉर्टेंट एंट्री मेथड्स हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, जिनके बारे में मुझे एक बेसिक आइडिया और बेसिक नॉलेज है। वो हैं जी आपके स्मार्ट फेयर वैल्यू गैप्स, फेयर वैल्यू गैप्स, इनको एफवीजी बोलते हैं, ओके, एफवीजी। एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स जो है ना, ये एक किस्म का एडवांस वर्जन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई
एंड डिमांड जोन्स के, उसी से ही मुशाबित रखता है। ओके, दिस इज व्हाट ऑर्डर ब्लॉक्स रियली इज। फेयर वैल्यू गैप के बारे में आपको आइडिया था, व्हाट इज अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरह का होता है देखने में। एबनॉर्मल कैंडल जब क्रिएट होती है, वी आर गोना यूज ए बाय एग्जांपल। ठीक है ना, ये एक कैंडल है। ठीक है, इसका हम लगा लेते हैं, इसकी विक है ये। ठीक है, इस कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल क्रिएट होती है। ठीक है, ये बड़ी कैंडल क्रिएट हो गई। ठीक है, उसके बाद जी, इसके बाद एक और कैंडल आ जाती है, कोई भी कलर की हो सकती है। इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी रेड। ठीक है, ये यूजुअली ट्रेडर्स यूज करते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे। सम से दैट इट इज एप्लीकेबल, वर्केबल, एवरीथिंग। पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, इसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कहना है, ये आर्ग्यूमेंट है कि ये जो एकदम एक बड़ी इंपल्सिव मूव हुई है ना बीच में, इसके अंदर जो ऑर्डर्स हैं वो मिस हो गए हैं, और ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। इसको ट्रेड करने का जो तरीका वो कुछ यूं है कि मार्केट जो है, इट शुड कम बैक इन, इट शुड कम बैक इन विद इन दिस फेयर वैल्यू गैप, इसको फिल करे और यहां से फिर मार्केट ऊपर जाए। इधर इस ये जो फेयर वैल्यू गैप का सेंटर है, जो मीडियन है ना, उसके अंदर वो करते हैं एंट्री। मैंने आप लोगों को ये सिखाया हुआ है कि भाई ये डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, अगर आपने डब्ल्यू पैटर्न का जो है यहाँ से आप ब्रेकआउट लेना चाह रहे हो, अगर आप नहीं भी लेते, अगर आपने नहीं लेना, तो ये डब्ल्यू की जो चोंच है, ठीक है ना, और इसका जो लो है, इसका आप सेंटर ले लो। हमने कोर्स में तो ये सीखा हुआ ना। ठीक है ना, इधर से आपने एंटर करना है। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में क्या बता रहे हैं कि ये जो एरिया, ये जो मूव है ना, इसके अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। उस फेयर वैल्यू गैप को आपने बतौर एंट्री पैटर्न इस्तेमाल करके एक अच्छी एंट्री, बेहतर एंट्री आप लिए जा सकते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर एक चीज बताते हैं कि अगर हम चार्ट देख रहे हैं ना, जूम आउट करके, अगर हम जूम आउट करके चार्ट देख रहे हैं, एक साइडवेज रेंज है, ये ऊपर वाले जोन को बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम, और इसे बोलते हैं डिस्काउंट। ये उनका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो प्राइस, जो सेलिंग प्राइस मार्केट की करंट प्राइस होती है ना, उसको वो लोग बोलते हैं जी ये एक प्रीमियम प्राइस है। ठीक है ना, बिफोर सेल जब मार्केट डिप लेता है, अगर आप बायर हो, मार्केट डिप लेता है, तो आप डिस्काउंटेड प्राइस पर एंटर करना, यानी इस जोन के अंदर एंटर करना ज्यादा बेहतर है कि आप यहां पर एंट्री लो। ठीक है, इधर आप एंट्री लेने में बेहतर है कि आप डिप के अंदर नीचे, वो डिस्काउंटेड जोन आ जाता है, प्रीमियम पे मत लो, ये उनका कहना है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम टॉक इज वैलिड फॉर शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग अगर आपने करनी है, तो आप प्रीमियम जोन में शॉर्ट सेलिंग करेंगे, प्रीमियम जोन के अंदर शॉर्ट सेलिंग करेंगे, और डिस्काउंट जोन के अंदर अवॉइड करेंगे। ओके, आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। तो हम फेयर वैल्यू गैप का हमने एक एग्जांपल यहाँ पे फिलहाल कवर कर ली, फिर हम इसको चार्ट पर भी देखते हैं। लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ द ड्राइंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेरिश फेयर वैल्यू गैप। बेरिश फेयर वैल्यू गैप आप ऊपर रेजिस्टेंस जोन से देखेंगे। ठीक है, ये एबनॉर्मल कैंडल भी जब होगी ना, ठीक है ना, आप उसको यूज करेंगे, रेड कैंडल्स को। नाउ लेट मी ड्रॉ ए बेरिश fair value gap for you. So this is a red candle. This is a red candle. Then you have a strong move. You have a strong move. This can be either on a 5-minute chart, or it can be on a 15 minutes chart, whatever. Trading जो time frame होता है, ठीक है ना, ये आपका जी, this is your bearish fair value gap. इसको draw हम कैसे करेंगे? Like this. पहली कैंडल का लो, तीसरी कैंडल का हाई। बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर
पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो, और इसके अंदर ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है जी? इसके सेंटर में आप सेल लिमिट लगाओगे, क्योंकि आप चाह रहे हो कि वाकई अगर ट्रेंड ऊपर का स्टार्ट हो चुका है तो ये ऊपर जाके इधर आपका सेल लिमिट ट्रिगर करेगा, और फिर यहां तक जो है ना इसने फिर नीचे कंटिन्यू करना है इफ इट्स रियली ए बेरिश पैटर्न। ठीक है, सेम गोज फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, same goes for buying opportunity. It should come back down to this area. It should fill your buy limit order to continue trending towards the upward direction. कई ट्रेडर्स अब यहाँ पर क्या करते हैं, लेयरिंग कर लेते हैं, लेयरिंग कर लेते हैं कि जी इस वो कहते हैं कि नहीं ये पूरा का पूरा गैप खत्म होना चाहिए, तो हम छोटी छोटी लॉट साइज के साथ ना, स्टॉप लॉस इधर आएगा डब्बे के नीचे, स्टॉप लॉस इधर आएगा बायर का, और शॉर्ट सेल का स्टॉप लॉस इधर आएगा। तो स्टॉप लॉस हिट होने से पहले पहले दे ट्राई देयर बेस्ट टू हैव लेयर्स, मल्टीपल बाय एंट्रीज लगा दें बाय एंट्रीज की, अगर मार्केट मजीद डिप भी करी है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट को नहीं पता कि कितना ये डीप डिप होगा, कितना गहरा डिप होगा, नोबडी नोज, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इसी के अंदर से ना मार्केट ने रिवर्स कर जाना है। ठीक है, सो हियर सेम गोज हियर, they would start placing sell limit orders when a fair value gap is created. जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा बेहतर और एक्यूरेट होगा आपका एंट्री पैटर्न। ये तरीका है जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के लिए को ट्रेड करने का, ये एक मेथड है, एंट्री मेथड है। मैं इसको मेथड बोलूंगा, पैटर्न तो नहीं बोलूंगा। पैटर्न भी कहा जा सकता है कि इट्स अ 3 कैंडल पैटर्न। अच्छा, मजे की बात, आप लोगों को मैंने कोर्स में क्या सिखाया हुआ है? 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रॉस, ये वही चीज है, लेकिन उसको और मजीद इसने ब्रेकआउट कर दिया। एवरीबडी एग्रीज, हमने 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक क्रॉस सीखा हुआ ना। आपके इस जापानीज कैंडल पैटर्न्स की बाइबल जो बुक है वो भी अवेलेबल है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, just to add more accuracy and optimize and fine tune your trading entries. यहां तक क्लियर है जी फेयर वैल्यू गैप के बारे में? इज दिस क्लियर सो फार? हमने आज बड़े बेसिक बिगिनर अंदाज में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन, उसके को फाउंडर के बारे में बात की, उसका हमने भाईजान का यूट्यूब चैनल ब्राउज किया, और मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एक प्रॉपर डिटेल्ड कोचिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। दैट्स एंड इतने डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको सिखाया है। Then we learned what is break of structure. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जब एक हायर हाई बनती है, लोअर लो बनती है, ठीक है, उसके पीछे जो मैकेनिक्स हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, क्या कैंडल पैटर्न्स या प्राइस फॉर्मेशन ऑर्डर फ्लो चल रहे होते हैं। फिर हमने इंड्यूसमेंट के बारे में पढ़ा। इंड्यूसमेंट किसे बोलते हैं? इंड्यूसमेंट बोलते हैं कि एक मैनिपुलेशन मूव होती है ट्रेंड कंटिन्यूशन इस्टेब्लिश करने से पहले, जहां आपके लिमिट ऑर्डर्स को ट्रिगर किया जाता है, स्टॉप ऑर्डर्स को हंट किया जाता है। इंड्यूसमेंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बात की। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है? जब प्रीवियस स्विंग लो हिट हो जाता है। अगर आसान अल्फाज में रखना है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की तरफ नहीं जाना, जब आपके चैनल की सपोर्ट लाइन टूट जाती है, या बुलिश चैनल की सपोर्ट लाइन टूट जाती है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और बेरिश चैनल की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन टूट जाती है, वहां पर हम कहते हैं कि जी चेंज ऑफ कैरेक्टर अब होने लगा है। ठीक है, देन हमने जी सीखा कि जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर अब नॉर्मल कैंडल्स जो हम सीखते हैं उनको यहाँ पर BC एंड CB बोलते हैं, बायर्स इम्बैलेंस और सेलर्स इम्बैलेंस। ये चीज़ें हमने बड़े बेबी लेवल पर उसको टच किया। फिर मैंने आपको 2 एंट्री मेथड्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, अभी सेकंड वाला पेंडिंग है। पहला जी आपका फेयर वैल्यू गैप। अमूमन जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वाले हैं ना, वो फेयर वैल्यू गैप को कहते हैं ये मैग्नेट है, इसने कंप्लीट होना ही होना है, तो वो दबा के टका के एग्रेसिव एवरेजिंग करना शुरू कर देते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? लेट मी एक्सप्लेन यू कि जी हम बात करते हैं अभी एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप के बारे में, ठीक है ना, कि ये एक कैंडल पैटर्न था, ठीक है, ये कैंडल पैटर्न बना, ओके, एंड हियर वी हैव अनदर कैंडल पैटर्न, ठीक है। अब जिनके पास खास तौर पे कैपिटल पावर ज्यादा होती है, उनको नजर आ गया कि जी ये
यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप आ गया, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप आ गया। नाउ व्हाट डू दीज पीपल डू, दे स्टार्ट गोइंग वाइल्ड, कि ये नीचे नीचे जा रहा है, लोअर लो बन रही है, दे वेट अ बिट, ठीक है, यहाँ पर जो मर्जी हो जाए। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे लेयरिंग्स क्रिएट कर देते हैं, डीट हो जाते हैं कि हमें कहीं से सपोर्ट मिले, कहीं से हमें डब्ल्यू मिले, और हमने इतनी ज़्यादा ट्रेड्स भर देनी है चार्ट के अंदर कि जब ये जाएगा फेयर वैल्यू गैप में, तब तब ही हमने जाके इसको एग्जिट करना है। सो दे वुड कीप ऑन बाइंग 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 बाइंग, हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है कैलकुलेशन की है नहीं की, कई लोग एग्रेसिवली भी जाते हैं, कई लोग दे मेक रियली क्रेजी मनी आउट ऑफ दिस, एंड इसको वो यूज़ करेंगे फॉर टारगेटिंग द fair value gaps. They say these are magnet zones. The market has to go and complete this area. Same is valid for buy trades के जी, हमारे पास buy का fair value gap create हो गया। Here we have a buy fair value gap, ठीक है, यहाँ पर। अब मैं आपको ना थोड़ा सा ऐसे ही हल्के से जिस तरह का मैं समझा सकता हूँ उस लैंग्वेज के अंदर आपको इजीली बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस इंफॉर्मेशन को अपने मेथड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। आप यू कैन क्रिएट योर ओन वर्जन और स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। इट्स अप टू यू हाउ यू यूज द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग शेयर्ड टुडे, ठीक है ना। अब जैसे ये आपका यहाँ पर, ये आपका अब फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर बन गया, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन अगर मार्केट डीठों की तरह किसी भी रीज़न की वजह से फंडामेंटल टेक्निकल या फेक मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना, इट कीप्स ऑन गोइंग अप 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 अप, ठीक है ना, तो दे स्टार्ट कीपिंग सेल लिमिट, सेल सेल, हर 5-10 पिप के बाद सेल लगा रहे हैं, हर 5-10 पिप के बाद सेल लगा रहे हैं, सेल लगा रहे हैं, सेल लगा रहे हैं। सो व्हेन इट कम्स डाउन दे वुड क्लोज। अमूमन आप ये वाली ट्रेडिंग करते हुए ना स्कैमर्स को देखोगे, नाइजेरियन ट्रेडर्स को देखोगे, यानी जो अफ्रीका साइड से लोग हैं ना, वो इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। दे गो क्रेजी कि भाई मार्केट 100-150 पिप तो थोड़ी एकदम स्पाइक लगाएगी, तो उसने करेक्शन करनी है। दे वुड एग्जिट एट द फेयर वैल्यू गैप। नाउ लेट्स गो एंड सी हियर, वी विल चेक इट आउट हियर। हम 15 मिनट के चार्ट पर आए थे क्योंकि ये एंट्री पैटर्न है ना, फेयर वैल्यू गैप, इट्स एन एंट्री मेथड, इट्स नॉट ए डायरेक्शन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अभी जैसे ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर ये देखो, ये पहली कैंडल का लो, तीसरी कैंडल का हाई, ये इधर, ठीक है ना। अब जिसने तो डीट पुना यहाँ पर दिखाया है, वो यहाँ पर ले गया मार्केट को, ये देखो आपके सामने है, लुक एट दिस। इधर से फिर उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर देनी है। they would keep on buying, they would start creating layers, they would place their buy limit orders until their account either washes out or they reach towards this box। इधर से सारे ठक 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 क्लियर कर देने उन्होंने अपने सारे ट्रेड ऑर्डर्स। यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ यूट्यूबर्स बाय द वे बहुत ना दबा कर वो सिखा रहे हैं, ये लेयरिंग, ये ज़्यादातर फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक सिखाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमने बात तो नहीं भी की, दैट्स व्हाट यूट्यूबर्स यूजुअली आर डूइंग। लेकिन अगर प्रॉपरली इसको सीखना है, समझना है, देन यू हैव टू, हाउ डू वी कॉल, you have to go through a detailed trading course of smart money concept, but I'm not the right instructor for that। तो आपका जी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन गया ना इधर, ठीक है ना, ये सारा एरिया बॉक्स फेयर वैल्यू का है। तो जब ये नीचे जाता तो लोगों ने दे स्टार्ट बाइंग हियर, दे स्टार्ट बाइंग, 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 व्हेन इट गोज अप दे वुड एग्जिट ऑल द ट्रेडिंग स्टफ। अब आप ऑफ कोर्स सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसी यूनिवर्सल चीज़ है जिसको आप जो है वो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो फॉर हैविंग ए बेटर एफिशिएंसी, ठीक है ना। मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हो सकते हैं, मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। देयर कैन बी मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स, दिस इज ऑल्सो अ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। ये देखो इसके अंदर जाता है, फिल करता है, इट कम्स डाउन, स्टॉप लॉस देखा ना, इसमें भी हंट हो जाते हैं। तो इट विल रिक्वायर प्रैक्टिस, इट विल रिक्वायर इवन अ प्रॉपर पर्सन। अब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, अगर फेयर वैल्यू गैप आपका फेल हो गया ना, उसको फिर आप इनवर्स ट्रेडिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपका बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, राइट, इसको अंदर आके यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, कंटिन्यू करना चाहिए था, राइट, बट हियर यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है, ये प्रीवियस स्विंग हाई पे आप लगा लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है अमूमन, ठीक है।
बट इट वेंट अप एंड इट स्टार्टेड टू गो अप। हाँ, अब मैं कहता हूँ कि जी जो लेयर्स वाला था उसको ठीक ठाक यहाँ पे तोनी पड़ी, इसकी धुलाई हो गई है यहाँ तक, जो डीटो की तरह सेल कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, दे वुड कीप ऑन सेलिंग, जिसने तो एक एक माइक्रो लगाया उसको बेचारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ना, सो हियर व्हेन समवनस लेयरिंग, दीज आर ऑल लेयर्स ओपन, एक एक माइक्रो पे क्या होना है, वी ऑल नो वन माइक्रोस वोंट हर्ट, व्हेन इट कम्स डाउन अराउंड दिस एरिया, नेट प्रॉफिट में उड़ा देना आपने। ठीक है ना, इट डिड कम, इट टुक टाइम बट इट केम अराउंड दिस लेवल। तो मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आपका यहाँ पर एक वाइटल रोल प्ले करेगा इन हेल्पिंग यू मैनेजिंग योर ट्रेड्स। सारा तो मैंने, यार आप गलत ट्रेड भी मारो ना, यू वुड डू फाइन, यू वुड बी ओके। ये लाइव अकाउंट है कि रियल है? ओके, इट्स रियल, ऑलराइट। हाँ 74, 74, हाँ जी। ओके, तो आप गलत ट्रेड्स भी लगाओगे, आपकी मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट ठीक है, तो यू वुड गेट आउट ऑफ द ट्रेड्स एंड फिगर द वे हाउ टू गेट आउट वेरी इजीली। ठीक है ना। अब आप मिसाल के तौर पर देखो कि हमने भी बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में बात की है, राइट। ये आपका देखो यहाँ पर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये देखो अब नॉर्मल मूव हुई ना, ये अब नॉर्मल मूव यहाँ तक देख रहे हो, ये यहाँ पर बुलिश कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, बीच में कोई, ये देखो अंदर आके कैंडल ने टच किया, ये आइडियल एग्जांपल मिला है। जब रियल में ट्रेड ना करें और डेमो ट्रेडिंग करें तब परफेक्ट एग्जांपल आते हैं ऐसे ही है। तो देखो, इसके अंदर जिन्होंने लेयरिंग की और फिर उसको ऊपर निकाला, दे आर द वंस हु डिड बेस्ट। तो अब देखिए, हमने प्रीमियम ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं, लाइक वी डिडंट टेक इट फर्स्ट, कॉन्फर्मेशन हमें मिली है, वी टुक अ पुल बैक एंड वी डिड मच बेटर। आई थिंक इट्स इनफ, ऑर्डर ब्लॉक को फिर किसी और टाइम हम कवर कर लेंगे। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर टुडे, आई होप यू गाइज एंजॉयड। आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस व्हेन इट कम्स टू टीचिंग दिस इज नॉट दैट स्ट्रांग इनफ। तो हैट्स ऑफ टू द एडमिन जिसने कहा कि कोर्स नहीं कराना। तो अभी वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, गो अहेड, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, I'll be happy to answer them for you as long as I can answer them. But again, once more, disclaimer, I'm not the right person for this training program. तो प्लीज किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ लो। जी अदनान साहब, जनाब गो अहेड। जी सलाम अलैकुम सर। सर ये अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था बायर इन सफिशिएंसी और हाँ जी, सेलर इन हाँ जी, सफिशिएंट। सर उसको जी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अच्छा, जब ग्रीन एबनॉर्मल कैंडल बनती है ना, ठीक है ना, जी सर। अमूमन जब ग्रीन एबनॉर्मल कैंडल बन जाती है, जैसे हम ले लेते हैं, we'll go to currencies में I don't know, let's take something, फॉर एग्जाम्पल ये एक एबनॉर्मल कैंडल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या ये वाली एबनॉर्मल कैंडल है, ठीक है ना, इसमें राइट। एकदम स्पाइक लगा ना, इसको बोलते हैं बीसी, बायर इम्बैलेंस, सेलर इनएफिशिएंसी, सेलर्स मौजूद ही नहीं थे। मार्केट को सबको बराबर डील करना है, यानी 10 बायर्स के लिए 10 सेलर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि 15 बायर्स थे और सिर्फ 3-4 सेलर्स थे। ठीक है ना, इधर ये सीन हुआ है, 15 बायर्स थे 3 सेलर्स थे, नो, एवरीवन शुड गेट काइंड ऑफ अ फेयर चांस। अब यहां पर आप देखो कि ये रेड कैंडल है, ये सीबी है, सेलर इम्बैलेंस, सेलर्स ने जो है एबनॉर्मल मूव क्रिएट की। ठीक है ना, बायर्स जो थे वो एफिशिएंट नहीं थे, बायर्स की इनएफिशिएंसी थी, तो बाद में मार्केट उसको करेक्ट कर लेती, खाना पूरी की आप समझ लें। राइट सर। और सर अगर हम इसको ढूंढ रहे हैं तो कौन सा टाइम फ्रेम हम देख रहे होंगे? यार मैं एक बात बताऊं अदनान साहब, ये शशका है, ठीक है, हमें ऑलरेडी अब कैंडल्स का पता है कि अब कैंडल के ऊपर पूरी अपनी वीडियो भी बनाई है, हम उसको देसी तरीके को लेकर चलेंगे ना, इट विल गेट द जॉब डन। राइट सर। लेकिन अब आप पूछ रहे हैं, सॉरी, आप तो अपना की क्वेश्चन लास्ट वाला रिपीट कीजिएगा। सर हम अगर इसको ढूंढ रहे हैं ऑन द रियल टाइम फ्रेम, या अगर हाँ हम जी, उसको बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए आइडियल है? कोई भी 5-15 मिनट, आई वुड सजेस्ट मिनिमम 15 मिनट्स, लेकिन 5 मिनट्स पे भी चलती है गेम। अभी मेरा तरीका क्या था इसको ट्रेड करने का, फॉर एग्जांपल ये पूरी अब नॉर्मल कैंडल है, राइट, ये वाली इतनी है ना, जी ठीक सर। है, इसकी क्लोज पे मैं बाय ले लेता हूं और इसके इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मैं बायज लगाता जाऊंगा, ऐसे ही ये मेरा तरीका है, राइट। आई वुड कीप ऑन एवरेजिंग इट, ऐसे ही है, इस एवरीबडी नोज दिस कि भाई मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करता हूं, ऐसे ही है ना, ठीक है। जो
स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स वाले होंगे वो यहाँ पर जी क्योंकि अब नॉर्मल मूव थी, वो फेयर वैल्यू गैप जो है इधर ड्रॉ करेंगे, पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई, उन्होंने फेयर वैल्यू गैप इधर बना लिया कि नहीं इधर मार्केट ने वापस आना है, वो शॉर्ट सेल जो है इसके गैप के अंदर आने देंगे, तो फिर उन्होंने शॉर्ट सेल करना शुरू कर देना है। तो सर जिस जिस चीज को हम एबनॉर्मल कैंडल कह रहे होते हैं या समझ हाँ रहे जी, होते हैं कि एबनॉर्मल कैंडल है, तो हाँ सर जी, चार्ट को जूम इन जूम आउट करने से भी कैंडल का साइज बड़ा और छोटा और वो होता है, तो पॉइंट्स में अगर उसको काउंट किया जाए, डजंट मैटर कि वो क्या चीज है, तो कितने पॉइंट्स आप कहते हैं कि यार मिनिमम होने चाहिए तो हम उसको एबनॉर्मल कैंडल कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे? नहीं वो उसकी शक्ल से ही पता चल जाता है अदनान साहब, एक सडन इम्पल्स मूव भी बोलते हैं इसको, इम्पल्स मूव, जोर से मूव जो बने। तो सर पॉइंट्स की कोई इसमें वो कैद नहीं नहीं है कि मिनिमम 100 पॉइंट हो, 200 पॉइंट नहीं हो? मेरा नहीं, एज पर माय ओपिनियन एक्सपीरियंस नो, पॉइंट्स की कोई कैद नहीं है। दैट्स फाइन। सर अगला अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम एफवीजी जो है वो उसको देखने के उसमें है कि यार हमें कोई नजर आए तो हम उसको लेयरिंग करें या उसको देख रहे हो या बैक हाँ जी, टेस्ट करें, तो टाइम हाँ जी। फ्रेम वहां पे भी आप 15 मिनट्स ही रिकमेंड करते हैं या बड़ा टाइम फ्रेम बेहतर है उसमें? जहां तक मैंने कुछ लोगों को देखा ना, वो 5 मिनट की चार्ट पे बहुत अच्छा एफवीजी यूज कर लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर? हाँ जी, दैट्स फाइन सर, थैंक यू। ठीक है। लेकिन एफवीजी एक ना, गाइस अगर आप देखें, मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का तफसील से कोर्स नहीं करा सकता ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है ना, लेकिन मैं आप सबको एक बात बताऊं, अगर आप स्मार्ट मनी, आई नो व्हाट दीज आर, बट लाइक आई सेड मेरा एक्सपीरियंस इन टीचिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट आप सबको मैंने दे दी है कोर्स की, ठीक है ना, उसके अंदर से अगर आप सिल्वर बुलेट मेथड जो है स्पेशलाइज कर लेते हो, दिन में 3 पैटर्न मिलते हैं एवरीडे 3 पैटर्न मिलते हैं, और इसकी 80 to 70 to 90% एफिशिएंसी है। और बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट पे आके प्रॉपरली क्लेम कर रहे हैं कि दे वर एबल टू क्विट देयर जॉब इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो वंस यू कंप्लीट द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स कोर्स फ्रॉम यूट्यूब, इफ इट्स अ फ्री कोर्स, ठीक है, तो आप जो है ना सिल्वर बुलेट मेथड को सीख लेना। सिल्वर बुलेट मेथड के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस उर्दू हिंदी स्पीकिंग स्पीकर्स ने बनाई हैं, ठीक है ना, तो उसको भी आप सीखना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इट्स कॉल्ड द सिल्वर बुलेट मेथड। इसके लिए जो है अटेंटिव होना पड़ता है ड्यूरिंग एशियन सेशन, यूके सेशन एंड यूएस सेशन, और ये मेरे ख्याल से इट्स अबाउट ट्रेडिंग फेयर वैल्यू गैप्स when an impulse move happens during the market open. I'm not sure about it, but do check it out. दैट्स एफवीजी फाइन। किसी भी टाइम सर फ्रेम पे हो आखिरी सकता मेरा है जी। क्वेश्चन ये है कि आकिब साहब जी, आकिब सॉरी साहब सर, जी, जी जी बोले। सॉरी सर मैंने आपको अगर इंटरप्ट किया इट्स तो। ओके, इट्स ओके, इट्स सर ओके। मैं अभी मैं देख रहा था, थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो आरएसआई का सर आपने हमें लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो RSI का आजकल, प्लीज लेट्स इग्नोर RSI इन टुडेज लेक्चर, वी आर नॉट गोइंग टू कवर RSI। आज हमारा थोड़ा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान है, तो हम टॉपिक से हम सर ऑफ लेकिन नहीं। उसमें सर मेरा सर छोटा सा क्वेश्चन है, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा। सर जब हम उसको देख रहे होते हैं तो हमने चार्ट को जूम आउट करना है और ऑल द वे लेफ्ट लेके जाना है, बिल्कुल, ऑल द वे लेफ्ट एंड जूम आउट? ऑल द वे टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। राइट और लेफ्ट सर? राइट साइड है। सर आप राइट नहीं ना सर, आप स्क्रीन पे अगर आपके तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा ना, स्क्रीन आपके सामने है। अच्छा ठीक है, मे ऐसे ही बी सर? ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओके और सर, वो थैंक उसकी एक्यूरेसी 30 मिनट्स पे ज्यादा अच्छी है, यू गो टू यू सर। इंसर्ट। वो तो 30 मिनट से आपने बताया हुआ है। ये देखें, RSI पे जाना है, इसको 1 पे रखना है, यहाँ पर जी सर। लेवल्स आप ऐड करोगे, कौन कौन से थे, 90, सर 0 है, 80, 10, 20, 50, 80, 90। 50, 10 एंड 20, इसको फिर आपने लेबलिंग करनी है, राइट, ठीक है ना। फिर उसके बाद अच्छा, इधर से फिर आपने अपने, ये मोबाइल ट्रेडिंग है, यू शुडंट डू इट ऑन द लैपटॉप और विंडोज पीसी, ठीक है ना, कीप दैट इन माइंड। तो हम यहाँ से, मैं आई पर्सनली प्रेफर टू हैव, इंस्टेड ऑफ एनवलप्स हैव अ मूविंग एवरेज हियर, तो हम कह सकते हैं 14। आई थिंक MT4 में नहीं नहीं MT4 में नहीं होता ये, या MT4 में नहीं हो पा रहा, वी कांट डू इट MT4। हाँ बस, कल अदनान सब क्लियर है ना, यू हैव अ वीडियो ऑल्सो।
सर क्लियर। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। ठीक है जी, और किसी का कोई थैंक यू। क्वेश्चन टीम? you're वेलकम डियर। और किसी का कोई क्वेश्चन? So I hope you all had fun and thank you for your participation and attendance, क्योंकि आज weekend भी है तो guest questions नहीं आ रहे। So thank you so much for joining today's session. It's being recorded. जिन लोगों से miss हो गए या जिन्होंने late join किए, they'll get the video as well. Take care जी, good night, Allah Hafiz and bye bye for now.